ध्यान के विषय में आप में से कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, रानी मैडम आए और अपने विचार भी व्यक्त करें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम भारतीय हैं और हमारे साल की शुरुआत आज से ही होती है, और जैसा कि पूनम चंद जी ने आज ये प्रोग्राम रखा है उसके विषय में ही मुझे बात करनी है। तो देखिए, ऊपर वाले ने एक ऐसी शक्ति है, अदृश्य शक्ति, जिसने हम सबका निर्माण किया है और हमें ही सारी शक्तियाँ उन्होंने दे दी है। उसको हमें खोजना है और वो हम मेडिटेशन के माध्यम से खोज सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर मस्जिद में खोजते हैं जिस शक्ति को, वो हमारे अंदर ही है और हम नहीं खोज पाते हैं। तो ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर वो जो परम शक्ति है उसको खोज सकते हैं। चाहे आप उसको अल्लाह का नाम दो, भगवान का नाम दो, या फिर वाहे गुरु का नाम दो। बाकी सारी चीज़ें हमें अपने अंदर ही मिलेगी और उसके लिए हमें ध्यान, अपना खुद का ही ध्यान लगाना पड़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज विराम लूँगी। धन्यवाद। आगे मुकेश जी परमार, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार करता हूं। आज आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि डॉक्टर साहब शुरू से ही समाज सेवा और इनमें एक समाज सेवा की विचारधारा रही है, चाहे पशुओं का इलाज करना या जो भी चीज़ें रही, इनके अंदर हमेशा एक अध्यात्म और धर्म की भावना रही, परोपकार की भावना रही, और इन्हीं चीज़ों को लेकर डॉक्टर साहब हमेशा जन कल्याण की बातें सोचते हैं। तो आज से 1 वर्ष पूर्व डॉक्टर साहब और हम बैठे थे और डॉक्टर साहब ने कहा था कि यार हमें एक अध्याय मेडिटेशन का काम चालू करना चाहिए, और मैं, गांधी जी, हम 4-5 मित्रों ने मिलकर फिर डॉक्टर साहब का मनोबल बढ़ाया और हम लोगों ने इस संस्था कल्याण मित्र मेडिटेशन की शुरुआत की। डॉक्टर साहब का मनोबल बढ़ाया और डॉक्टर साहब का बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने वास्तविक जो नाम दिया उससे लोगों को जोड़ा, और आज इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं। और चाहे इस पे नहीं हो, मगर सोशल मीडिया पे आज इनका जो कल्याण मित्र मेडिटेशन है उसको काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं और घर बैठे बैठे इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और साथियों, लोगों को धर्म से जोड़ना आसान है किंतु अध्यात्म से जोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धर्म वो चीज़ सिखाता है जो किताबों में लिखी, और किताबों में लिखी हुई लोगों के प्रति लोग जल्दी आकर्षित होते हैं, किंतु अध्यात्म वो चीज़ सिखाता है जो लिखी हुई नहीं है किंतु जानना होता है। तो डॉक्टर साहब ने लोगों को अध्यात्म से जोड़ा, खुद की शक्ति को जागृत करने के लिए इन्होंने एक मार्ग बताया और खुद का विकास। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सारी शक्तियाँ जो हमारे अंदर विराजमान है, बस उन्हें जानना है, और डॉक्टर साहब ने काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा दिलाया। इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ आप सभी पधारे, निसंदेह आप सभी इस संस्था से जुड़े और आगे अध्यात्म को जाने, इसके लिए आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। आगे मैं निवेदन करूंगा चेतन जी परमार। चेतन जी परमार आए, अपने उद्बोधन रखे। जो तीनों आज है नहीं। जय हिंद सभी को। हाँ, जय हिंद सभी को। जैसा कि अभी मैं यहाँ आ रहा था तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम पहले सेशन के पहले आदमी हैं। तो जब ये शुरू हुआ था तब हम यहीं पर बैठे थे और मुश्किल से हम 3 या 4 लोग समथिंग थे। तो उस समय की बात है जब डॉक्टर साहब ने मेडिटेशन हमसे करवाया था। तो उस समय 2 मिनट तो हमको ऐसा लग रहा था, मुझे खुद को लग रहा था, अरे यार ये कहाँ फंस गया यार मैं डॉक्टर साहब के चक्कर में आके और उसके बाद फिर जब हम कंटिन्यू इसको करने लगे तो आप सभी लोगों को मैं बताते हुए मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है कि इसके कई फ़ायदे हुए हैं। कि जैसे हम एक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, तो कई बार क्या होता है कि रात की 2 बजे भी घंटी बज जाती है भैया फ़ोन की। पहले क्या होता था कि अगर कोई फ़ोन की घंटी बज रही पहले आँख मसलते थे, फिर भैया हाँ भैया बोलो क्या हुआ ये वगैरह। पर अब इससे इतनी चेतना है और इतना मन जागृत रहता है कि अगर रात की 2 बजे भी अगर कोई उठाता है फ़ोन की घंटी बज रही, हाँ भैया बोलो क्या काम है। तो ये सब चीज़ें अगर हुई है तो ये मेडिटेशन से ही हुई है। तो डॉक्टर साहब को सर्वप्रथम बधाई, और आशा करते हैं कि ये आगे ऐसे ही निरंतर बढ़ते रहे और आगे भी इसको सुचारू रूप से बढ़ाएं। धन्यवाद। हेमलता दीदी अपने विचार व्यक्त करें। और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि मैं खुद भी जब पहली बार यहाँ आई थी तो थोड़ा मेरे मन में शांति हुई थी, क्योंकि मैं भी दिमाग से रिलेटेड बीमारी से जूझ रही हूँ।
लेकिन घर पे जाकर मैं थोड़ा बहुत ध्यान लगाती हूँ तो रिलैक्स फील करती हूँ। और आप सब लोगों की संख्या आज कम है, लेकिन आने वाले समय में अपना ये ग्रुप बहुत आगे जाने वाला है और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को अभी से बहुत बधाई दूंगी। धन्यवाद। आगे नरेंद्र जी परमार, आप भी अपने कोई विचार व्यक्त करना चाहें? अर्थशास्त्री होते हैं। हाँ, अर्थ नहीं, क्या अर्थशास्त्री, आप सभी को कल्याण मित्र मेडिटेशन परिवार की ओर से सभी को बधाई देता हूं। और हमारे डॉक्टर साहब पूनम चंद जी बोस साहब ने जो ये जो कार्यक्रम और जो चला रहे मेडिटेशन, बहुत अच्छी बात है। मगर क्या है कि लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर मतलब कितनी प्रकार की बीमारियां होती है। मगर अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो सारी बीमारियां हमारी ख़त्म हो सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अपनी बात का विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गलत तो कोई बोली नहीं। संस्कार सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये चाहता मतलब कि मेरा खुद का ऐसा मानना है कि जैसे कि अपन योग वगैरह करते हैं और मन को साथ मतलब मन को अगर जैसा करेंगे तो योग ध्यान भी अपने को करना पड़ेगा। इससे अपने को सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। और पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। हुकुम सिंह जी, डॉक्टर साहब आप भी अपना कोई विचार व्यक्त करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। कल्याण मित्र मेडिटेशन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। पूनम चंद जी परमार, जिनको ये विचार आया कि ध्यान करना चाहिए, और आज हम वर्षगांठ मना रहे हैं। 14 जनवरी 2024 को ये शुरुआत हुई थी। आज एक वर्ष पूरा हुआ है। धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ रहा है और ध्यान बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। ध्यान करने से ही हमारा मन एकाग्र होता है। जैसे हम गैस के सामने खड़े हैं और दूध गर्म रखा है हमने और हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, वो दूध उफन जाता है। तो इसी प्रकार जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ भी चीज़ हम करते हैं तो वो ध्यान हमारा वहीं होना चाहिए। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा ध्यान वहीं होना चाहिए। स्पीड ब्रेकर आ गया, गाड़ी उछल गई, हम गिर गए, कारण क्या है कि हमारा ध्यान नहीं है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हर समय हमारा ध्यान उस कार्य पर ही रहता है। हम जो कार्य करते हैं उसी में हमारा ध्यान रहता है। तो धीरे धीरे करके मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, साप्ताहिक समय रहता है, सप्ताह में 1 घंटा आप सब लोग दीजिए और उस चीज़ को सीखिए कि हम ध्यान कैसे करें। और जब हम ध्यान करना सीख जाएंगे तो वो स्वतः अपने आप होने लग जाएगा। तो इसके लिए हमें शुरुआत में प्रयास करना पड़ेगा। आप सभी आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया इसके संबंध में विचार व्यक्त करें और आपके सारे विचारों का एक सार निकल के आता है कि कहीं ना कहीं संसार में लोग उसे खोज रहे हैं जो इस संसार को चला रहा है। कहीं संसार में लोग उसे खोज रहे हैं जो है संसार चला रहा है। अब संसार चला कौन रहा है? कोई परम शक्ति है। अब लोग उस शक्ति की तलाश में कहाँ भटक रहे हैं, किधर भटक रहे हैं। कोई रूप में देख रहा है, कोई रंग में देख रहा है, कोई रूप में देख रहा है, कोई रंग में देख रहा है, कोई आकार में देखना है, कोई प्रकार में देख रहा है, कोई प्रकृति में देख रहा है, कोई कृति में देख रहा है, ठीक है, कोई संस्कृति में देख रहा है, कोई सभ्यता में देख रहा है। जबकि शक्ति निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई प्रकार नहीं है। वो कहती है मैं कहीं नहीं हूँ, मुझे कहीं मत ढूंढ, मेरा मानव मुझे कहीं मत ढूंढ, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो सर्वव्याप्त हूँ, कण कण में मेरा वास है, मैं स्वयं तेरे अंदर निवास है। क्यों तू इधर से उधर भटक रहा है, तलाश कर रहा है, खोज रहा है, इस रूप में उस रंग में इधर उधर देखने के बजाय मुझे अपने स्वयं के अंदर देख, वहीं मुझे ढूंढ, मैं वही हूँ। और ये ही यहाँ पे इस ध्यान केंद्र के माध्यम से अपने को सीखने को मिलता है। क्या वास्तव में जीवन में अब प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि कई सारे लोग बोलते हैं अरे यार क्या जरूरत ध्यान करना, क्या वास्तव में ध्यान की जरूरत है?
ध्यान लगाना कौन से समय, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है, कैसे करें, ऐसे कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं। इन सारे प्रश्नों के जवाब भी आपको मिलेंगे, यहीं पे समझने को मिलेंगे। मेरा सीधा सीधा इस ध्यान का अर्थ निकलता है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, हुकुम सिंह जी ने, कि अपन जो भी करें, जो भी कर रहे हैं उसमें अपना मन लगाएं। तन लगा देते हैं, धन लगा देते हैं, अपन जो भी कर रहे हैं अगर उसमें मन नहीं लगता है और मन हटता है तो दुर्घटना निश्चित घटती है। तो कहने का मतलब यह है, तात्पर्य निकल के आता है कि तन और मन और धन, धन के साथ तन के साथ मन लगाओ, जो भी अपन काम करें उसको अपना ध्यान वही होना चाहिए। किसी भी प्रकार में अपना ध्यान इधर से उधर नहीं भटके। अगर ध्यान नहीं भटकेगा तो अपन सही दिशा में जा रहे हैं। यही अपनी भक्ति का है स्वरूप और यही शक्ति का स्वरूप है। अब मैं इन सब के लिए इतनी सारी बातें अपन ने रखी है, सबके विचार आए हैं, सबके विचारों का सार भी निकल के आया है। तो ये सारे जो सवाल जवाब हैं, इन सब को एक ही व्यक्ति इसका जवाब दे सकता है, जो अपने को बहुत अच्छे से समझा सकता है। आदरणीय डॉक्टर पूनम चंद जी, जिनके मन में ये विचार आए थे और जिन्होंने इस केंद्र की स्थापना करी अपने मित्रों के साथ मिल करके, कहीं ना कहीं वो जनहित में काम कर रहे हैं। अभी बताया गया है कि डॉक्टर साहब बहुत परोपकारी है, हमेशा सेवाएं देते हैं और दे भी रहे हैं लोगों की, और जन कल्याण में काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो ये कारवा चालू करा है, ये आगे बढ़ाया है, पूरे देश विदेश तक पहुँचे, लोग वास्तविकता को जाने कि वास्तव में ये जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जीवन ऐसे थोड़ी कि अपन धरती पे आ गए तो कुछ भी करो ऐसे ही चले जाओ। नहीं, हम अगर यहाँ पैदा हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई विशेष है जो हमें शायद अभी समझ नहीं आ रहा हो, या अपन जान नहीं पा रहे हो, या उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया हो। कहीं ना कहीं ये जीवन हमारा सार्थक होगा सिर्फ ध्यान और केंद्र से, ध्यान की शक्ति से। तो मैं आदरणीय डॉक्टर पूनम चंद जी को आग्रह करूँगा कि एक बार आए और वो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जानकारी दें। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमन करता हूँ। आप सभी में बसे उस परमात्मा को वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सब यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, कल्याण मित्र मेडिटेशन का वार्षिक उत्सव महोत्सव हम सब मिलके मना रहे हैं। अब बहुत सारे सवाल अपने सामने आए कि ध्यान क्यों करना चाहिए, किसका करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि ध्यान को आप भूल ही जाइए, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अनजाने में भी करते हैं। हर आदमी ध्यान में ही रहता है। आप बिना ध्यान से एक कदम भी नहीं उठा सकते। हर एक व्यक्ति ध्यान कर ही रहा है, पर जो ध्यान आप कर रहे हो वो सर है ना, आप अनजाने में ध्यान कर रहे हो। ध्यान में तो है हम, क्योंकि बिना ध्यान से तो आप एक भी काम नहीं कर सकते हो। अगर गाड़ी चला रहे, जैसे सर ने बताया, गाड़ी चला रहे हम और गाड़ी चलाते वक्त ध्यान नहीं रहे तो दुर्घटना हो ही जाती है। पर जिस ध्यान को हम सब करते हैं, यानी दुनिया में 100 में से 90% जो ध्यान करते हैं लोग, वो अनजाना ध्यान करते हैं, जिसके प्रति वो जागरूक नहीं है। ध्यान तो करते हैं, हर आदमी ध्यान में रहता है, पर अनजाने जागृत अवस्था में ध्यान नहीं करता। अब हमको ध्यान करने के लिए उस ध्यान को ध्यान से करना पड़ेगा, यानी कि ध्यान को भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान का मतलब होता है देखना। अब क्या देखना आपको? आपको ये देखना है कि आपके भीतर अच्छाइयाँ कितनी है, आपके भीतर बुराइयाँ कितनी है, आपके भीतर आपके मन में जो क्वेश्चन उठते हैं, विचार आते हैं, कामनाएं होती है, सपने आते हैं, वो आपको देखना है कि आपके विचार कैसे हैं। उनमें से कुछ अच्छे भी विचार होंगे आपके, कुछ बुरे भी विचार होते हैं। उनमें से अच्छे और बुरे विचार को देखना ध्यान सिखाता है। व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसको निखारता है। हम इसको ध्यान को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक होता है बाहरमुखी और एक है अंतर्मुखी। 2 प्रकार के लोग हैं।
बाहरमुखी वो होता है, जैसे अभी सर ने बताया, कि उस इष्ट को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, वो जगत में, जो विस्तृत जगत, ये ब्रह्मांड है, उस रहस्यवादी परमात्मा को, उस अति सूक्ष्ममय जो इस जगत में फैला है, उसको अपने ज्ञान, बुद्धि, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, अन्य बहुत सारे साधनों से वो खोजने का प्रयास करता है। इस संसार में उसको ढूंढता है। अब उसका जो प्रयास है, जो उसका खोजने का जो तरीका है, वो बाहरमुखी है। अब होता क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से उसको खोजते ही हैं, पर बाहरमुखी जिसका सवाल है कि मैं उस इष्ट, उस परमात्मा को खोजूं, उससे मिलूं, हर एक आदमी की एक प्यास होती है, एक लगन होती है। अब परमात्मा भी कौन है, इसके बारे में भी अपन समझेंगे। पर होता क्या है कि वो बाहर खोजता है तो उसकी खोज खोजते खोजते उसकी उम्र करीब करीब ख़त्म हो जाती, पर उसकी खोज कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति को किसी आकार रूप में, किसी ऐसे स्वरूप में खोजना चाहते हैं कि वो वैसे रूप में उसके सामने कभी प्रकट होकर आता नहीं है। और वहीं एक व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी वो अपने भीतर अपने इष्ट को, उस परमात्मा को खोजता है। अब अंतर्मुखी बाहरी जगत के जो अन्य बाहरमुखी जो तरीके से खोज रहा था, उसको अपने अंतर्मुखी करके अपने भीतर में ध्यान लगाता है। और जैसे ही उसका अंतर्मुखी ध्यान होता है और अपने भीतर जो इस जगत को चलाने वाले जो तत्व है, पंच तत्व, जो हवा, आग, पानी, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व है, जिससे मिलकर ये पूरा ब्रह्मांड या सृष्टि, ये संसार चल रहा है। ठीक वैसे ही आपके शरीर के भीतर 5 तत्व हैं और छठा तत्व आपकी चेतना है। तो वो 5 तत्व आपके भीतर है। जैसे ही व्यक्ति ध्यान में जाता है तो वो एक के बाद ऐसे 5 तत्वों से अपने आप को, अपने भीतर में वो 5 तत्व देखता है, उसका अनुभव करता है। जैसे जैसे उसके सामने 5 तत्व आते हैं, वैसे वैसे वो अपनी प्रकृति यानी खुद को जानता है और इस ब्रह्मांड को जानता है कि ये 5 तत्व ही ब्रह्मांड, इस जगत को चला रहे हैं, 5 तत्व आपको भी चला रहे हैं। जैसे जैसे वो अपने आप को जानता है, वैसे वैसे इस ब्रह्मांड को जानता है। और इन 5 तत्वों को जो चलाने वाली शक्ति है, वो है आपके भीतर, जिसको हम चेतना कहते हैं। एक पावर है, एक शक्ति है, जिसको हम ऐसी शक्ति कहते हैं जो पूरे जगत को चला रही है। वही शक्ति आपको भी चला रही है। जब व्यक्ति स्वयं से मिलता है तो आपके भीतर 5 तत्वों को काम कराने वाली शक्ति है, वो उसके सामने धीरे धीरे, काफ़ी प्रयास के बाद, लंबे हर्षों के बाद उसके सामने वो प्रकट हो जाती है। और जब प्रकट होती है तो वो ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पूरे विश्व को चला रही। वो निराकार अनंत स्वरूप है, वो आपके भीतर ही आपको दिखती है। और जैसे ही उससे वो साक्षात्कार करता है, उसका आत्मबोध होता है, वो उसको जानता है और उसका विस्तृत रूप को देखते हुए वो उस निराकार अनंत ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति से भी एक दिन मिल ही जाता है। तो ये ध्यान जो है, ध्यान आपको देखना सिखाता है। देखना क्या क्या है, आपके भीतर कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं, और जो अच्छाइयाँ हैं उसके ऊपर काम करना सिखाता है। फिर सवाल ये है कि ध्यान आपको आपके शरीर के अलग अलग 4 जो सूक्ष्ममय स्थल है उसके बारे में आपको जगाने का प्रयास करता है। अब 4 आपके सूक्ष्ममय स्थल है। पहला आपका शरीर है। ध्यान आपको आपके शरीर के प्रति जागना सिखाता है। यानी कि हम शरीर से जो भी काम कर रहे हैं, आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका ध्यान आपके काम पर बिल्कुल फोकस करेगा। आप ध्यान करेंगे तो आप अपने माइंड को केंद्रित करना सीखेंगे। आप जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं, आपका माइंड, आपका दिमाग पूरा के पूरा वहीं लगा रहेगा। ये पहली आपको उपलब्धि मिलेगी ध्यान करने से, यानी कि आप शरीर के प्रति जागना सीख जाओगे। हम जो भी कर रहे हैं, एनी XYZ, आप अगर ऑफिस दफ्तर का काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ध्यान आपको आपके शरीर से जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति आपको एक्टिव रखे। हर क्षण, हर पल, हर कदम पर आपको सशक्त रखेगा, जागरूक रखेगा। दूसरा है
ध्यान आपको आपके मन के प्रति जागना सिखाता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो अपने मन को देखता है, यानी आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं, क्या क्या कामनाएं आती हैं, कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो तुम्हें सताती है। जैसे ही आप बैठोगे तो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने बहुत सारे विचार आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे विचार, ऐसे ऐसे भी कल्पनाएं, ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे चित्र आएंगे जो आपने जीवन में कभी भी नहीं देखा होगा, उसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, कभी आपने कहीं गए ही नहीं हो। ऐसे ऐसे चित्र, ऐसे ऐसे विचार और ऐसी ऐसी कामना आएगी। उनमें से बहुत सारे विचार बहुत अच्छे होंगे, बहुत सारे खराब भी होंगे। अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने 3 कुर्सियाँ लगाई थी, अभी सर बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं, पर हमने 3 कुर्सियाँ लगाई पर इसके ऊपर किसी को भी नहीं बिठाया, किसी अतिथि, मुख्य अतिथि वगैरह किसी को भी नहीं बिठाया। ये भी एक रहस्य है। क्या होता है कि आध्यात्म, ध्यान या जो भी एक शक्ति होती है, चाहे कथा है या कुछ भी होती है, जब आध्यात्म वगैरह या एक ईश्वरी शक्ति होती है, ऐसा जो आध्यात्म का कार्यक्रम हम करते हैं तो वहाँ पर एक जो सेफ गादी होती है, जिसको हम एक धर्म, एक शक्ति पीठ बोलते हैं, हमने 3 कुर्सी लगाई। 3 का अर्थ है, एक का नाम है उधर जिसको हम बोलते हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये 3 गुण की कुर्सी लगाई हमने, इसके ऊपर किसी को भी नहीं बिठाया है। अब रज, तम और सत गुण, ये तीनों गुण से ये सृष्टि, ये दुनिया चल रही है। हम भी तीनों गुण से ही चल रहे हैं, हमारे अंदर भी 3 गुण काम करते हैं, रज, तम और सतगुण। अब रजोगुण का हम अभी बात कर रहे हैं कि ध्यान पहला आपको शरीर के प्रति जागना सिखा रहा है, दूसरा मन के प्रति। अब आपके मन में जो जो विचार, जो जो कामनाएं उठ रही है, उसको अच्छे से देखें। आप देखें कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उनमें से कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, और जो अच्छे हैं उसके ऊपर काम करना सिखाता है। तीसरा है आपके भाव। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे भाव आएंगे, जिसमें अपने मन के अंदर ही आप किसी के प्रति कुछ ईर्ष्या द्वेष रख रहे हो, किसी के प्रति जलन की भावना है, किसी को धोखा देने की भावना है ना, किसी के प्रति छल कपट करने की भावना हमारे अंदर आती रहती है। क्योंकि हमारा जो भाव है हर एक व्यक्ति के लिए समान नहीं है। ये इंसान की फितरत है, इंसान का गुण है कि हमारे भाव हर एक व्यक्ति के लिए समान नहीं होते। वो महापुरुष, वो संत या वो बुद्ध पुरुष जिनको हम कहते हैं, वैसे हर इंसान नहीं। बुद्ध पुरुष बहुत महान शक्ति, उन्होंने अपने आप के अंदर की सारी शक्तियों को जगाया और अपने अंदर वो भाव पैदा करे कि संसार में जितने भी जीव है वो सब समान है, सबके ऊपर दया भाव रखते हैं। तो तीसरे नंबर पे ध्यान करते करते आप अंदर जाओगे तो आपको तीसरा जो स्थान जिसको ध्यान में आप देख पाओगे, यानी कि आपको ध्यान भाव के प्रति जगाना सिखाता है। अब आपके अंदर अगर ऐसे भाव पैदा हो रहे कि किसी को मैं बर्बाद करूं, किसी को धोखा दूं, किसी के साथ छल कपट करूं, किसी से जलन की भावना है, ईर्ष्या द्वेष अगर मन में चल रहा है, तो यह ध्यान आपको उन चीज़ों को धीरे 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 करके ख़त्म कर देगा। आपके अंदर धीरे धीरे करुणा, मैत्री, शांति, दया भाव ये सब पैदा होने लगेगा। पर ऐसा ही नहीं है कि आज ही शाम की हम बैठे गए, आधा घंटा 20 मिनट बैठ गए, ओह आज ही सब आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ध्यान जीते जी मरना सिखाता है। आप लंबे अरसे तक करोगे तो आपको बिल्कुल उसके लाभ मिलेंगे। आपको मानसिक, शारीरिक, हर प्रकार की बीमारी, हर तरह के रोग में आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, 7 चक्र हैं, जो 7 चक्र एक एक करके जागेगा। उन चक्रों में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मानसिक बीमारियाँ ख़त्म हो सकती है, डाइजेशन संबंधित समस्या, फेफड़े संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं, सभी बीमारियाँ ध्यान से ख़त्म हो सकती है। ध्यान ये कहता है कि अगर व्यक्ति मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो शायद जीवन में कभी भी वो बीमार नहीं हो सकता, तो बीमार होने का समय ही नहीं मिलेगा। आपके अंदर, आपकी बॉडी में बहुत सारी शक्तियां हैं जो हर तरह से रोगों से, हर तरह के विकारों से, हर तरह की कामनाओं, सब तरह से लड़ने की शक्ति है। रोग प्रतिरोधक शक्ति आपके अंदर परमात्मा ने डाल रखी है, हर तरह की शक्ति है। बात यह है कि हम उस शक्ति
उस पावर से अनजान हैं और वो पावर आपके भीतर है। जैसे जैसे आप भीतर जाओगे वो मिलेगा। ध्यान कहता है कि आपके अंदर अगर बुरी भावना है, बुरे विचार हैं, तो उसको बदले। और जैसे ही आप अपने अंदर शांति से एकांत में बैठे और अपनी आंखें बंद होती है, आपके सामने धीरे 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 आनंद और शांति का अनुभव होने लगेगा। आप शांत हो जाओगे। हर तरह के काम आपके, जो काम जीवन में कभी आप सोच रहे कि वो काम करना था या वो काम नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें आपके पास एक न एक दिन खुद पे खुद आके स्वयं आपके पास आने लगेगी। क्योंकि आपके अंदर एक, जिसको हम कहते हैं आकर्षण, हर आदमी के अंदर आकर्षण पैदा कर देता, आपको चुंबकीय तत्व देगा। ध्यान आपके बॉडी पर, आपके शरीर पे एक ऐसा ग्लो, एक ऐसी ऊर्जा देता है जिससे कि हर एक व्यक्ति को आप प्रभावित करते हैं। हर काम में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है। जीवन जीना सिखाता है, जीवन जीने की एक कला है। तो भाव जैसे ही आपके सुधरे कि आपके भीतर एक अलौकिक शक्ति का निर्माण होता है, जो है वो जागने लगेगी और आपका जीवन आनंद और खुशियों से भर जाएगा। वैसे सर ने बताया कि ध्यान कब करना चाहिए, किसका करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मैं सिर्फ 2 मिनट और मुझे दीजिएगा। बहुत अच्छे से विस्तार से आप यहाँ आए। एक साल भर में हमें, वैसे तो साप्ताहिक हमारा मेडिटेशन होता है। हमारे साहब अभी आए हैं जूना नागदा से उठकर। माफ़ी तो इनसे मांगे जो जगत को चला रहा है, परंतु हम आपके आभारी हैं, फिर भी आ गए। और हर रविवार को आपको हम याद करते हैं, सभी मित्रों को याद करते हैं। परंतु या तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमने कोई गलती कर दी, जो इस सेशन या इसी चीज़ों का दिमाग में सोचा, विचार आया और चालू कर दी। परंतु फिर भी हम अपने आप को इस सदी के, इस समय के बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया, मैं उस ईश्वर, उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस काम के लायक समझा और चुना। इस संसार में हर एक आदमी, इतनी जो हमारी लाइफ है, इतनी व्यस्तता की लाइफ में हर एक व्यक्ति के पास कोई समय ही नहीं है कि किसी के लिए सोचे, परोपकारी की भावना रखे। समय नहीं है सर किसी के पास, क्योंकि हमारी जवाबदारियाँ इतनी है। आपके भी परिवार है, सभी के बीवी बच्चे हैं, हर आदमी को काम करना होता है, हर आदमी के पास कुछ न कुछ जवाबदारियाँ है। परंतु एक जवाबदारी और है हमारे पास, जो इंसान बनने से पहले आपको दी गई थी और आप वादा करके आए थे। आप इस संसार में आए थे। कहते हैं कि किसी भी चीज़ को बनने के लिए बहुत समय लगता है। प्रकृति के कोई भी काम अधूरे नहीं रहते हैं। प्रकृति के सारे काम पूर्ण होते हैं और समय से होते हैं। परंतु एक इंसान ही ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अपने आप में उत्तेजित रहता है। हर समय में हर काम के लिए जल्दबाजी करता रहता है, बहुत जल्दबाजी। आम आज ही लगाया है, केरी आज ही चाहिए, कल का तो इंतजार ही नहीं। हो सकता मैं चले जाऊँ ना, गांधी जी खा जाए, या गांधी जी सोच रहे हैं कि यार ऐसा नहीं कि हमारा नामदेव जी खा जाए। हम तो करेंगे, लोग करे नहीं करे, लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, हम तो करेंगे। क्यों करेंगे भैया? हमने तो आप ऐसा मत सोचे, जब आप इस संसार में आए थे, आपको इंसानी जीवन या शरीर मिला, उसके पहले ये समझिए कि हर एक व्यक्ति ने बहुत प्रार्थना की होगी, बहुत ही ज़्यादा आपने उससे कमिटमेंट किया होगा कि हे परमात्मा, ईश्वर मुझे इंसान बना दे। बनने के लिए कहते हैं कि देवी देवता भी तरसते हैं। मतलब हमारे इंसान शरीर, देवी देवता किसको कहते हैं हम? देव का मतलब जो देने वाला है, दाता। अब दाता कौन है? ये प्रकृति है जो हमको दे रही है, कुछ भी नहीं ले रही आपसे। यह सांसें भी आपको निस्वार्थ, कोई लेना देना नहीं उसको। सांसें आपको मिल रही, हवा चल रही है। ये सूर्य रोज उगता है, आपसे कुछ भी नहीं ले रहा है। समय पे पानी गिरता है, कुछ भी नहीं ले रहा है। परंतु जब आप पैदा हुए तो उसके पहले आपको मतलब कुछ न कुछ आप कमेंट करके आए थे कि मुझे इंसान बना दे, मैं कुछ अच्छा काम करूँगा। उठकर अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मैं जन मानव, इस सृष्टि के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए कुछ न कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे कि मेरा जीवन, मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाए। तो आप में से कितने लोगों ने
परोपकार के काम करे या करने की सोची या कर रहे आपके जीवन में? आपका जीवन कितने लोगों के लिए फायदेमंद है? कितने जीव है जो आपसे संतुष्ट है? पशु पक्षी गाय जितने भी जानवर है, जिसमें जीव है वो आपसे कुछ न कुछ कामना करता है। आपके घर के आगे एक कुत्ता भी है तो वो भी आपके लिए कुछ न कुछ आस रखता होगा। आप जाते होंगे तो पूंछ हिलाते हुए आपके पास आ ही जाता होगा। गाय भी आपके पास, जो भी जानवर आपके आसपास रहता है, सभी से सर आपके प्रति लगाव हो ही जाता है, आपसे कुछ न कुछ कामना रखता है। तो आपने भी जब जन्म नहीं हुआ था, माँ के गर्भ में प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती है। प्रकृति किसी भी चीज़ को बनाने के लिए अपना पूरा समय लेती है। 9 महीने में किसी इंसान का शरीर बनने में 9 महीने लगते। 9 महीने तक आपने इंतजार करा, वहाँ जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि अगर वहाँ जल्दबाजी हो जाती और गलती से भी हो गई तो गलती हो गई, इस दुनिया में रहना ही नहीं, मर ही जाएगा आदमी, पैदा होने से पहले ही चला जाएगा, क्योंकि आप उस लायक बने ही नहीं ना। प्रकृति का समय था 9 महीने का, 9 महीने में आप इस सृष्टि को समझ जाते, इसके जो क्लाइमेट है इसके हिसाब से आपका शरीर बन जाता। अब जल्दी किसी कारण से हो गई तो इस दुनिया में नहीं रह सकते। समय से सारा काम प्रकृति पूरा करती है। कोई प्रकृति किसी भी काम के लिए जल्दबाजी नहीं करती। इंसान बहुत जल्दबाजी करता है। आपको जब भावना के प्रति जागना होगा तो ध्यान में ही जाके आप भावना को देख पाओगे, अपनी भावना के प्रति जाग पाओगे। वरना इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, इस संसार में हर एक व्यक्ति जन्म लेता है, बहुत सारे लोग हैं, परंतु वो अपने आप से अनजान रह जाते हैं सर। वो खुद को जान ही नहीं पाते। दुनिया को जान लोगे आप, दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ज्ञानी विज्ञानी, एक से एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते, दुनिया भर का आप ज्ञान ले सकते हो, परंतु एक चीज़ है जो आपके पास है, हमेशा आपके अंदर है और आप ही के पास है, वो आपके शरीर के भीतर अपने पास है, पर हम उससे अनजान रह जाते हैं। जीवन भर आपके पास है। शास्त्रों में भी लिखा है कि आत्मा ही परमात्मा है। अगर शास्त्र की भी बात करते हो तो शास्त्रों में लिखा है कि आपकी आत्मा है ना, वही परमात्मा। अब वो आपकी चेतना, आपकी आत्मा कहाँ रहती है? आपके भीतर रहती है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा कहाँ रहता है? आप ही के भीतर रहता है। तो फिर आपके भीतर आपने उसको खोजने की कोशिश करी? कभी गए, देखा उसको? नहीं देखा। तो फिर क्या देखा? आपने वह चीज़ देखी जो लोगों ने आपको समझाया, आपने वो चीज़ देखी जो किताबों में लिखा, आपने वो चीज़ देखी जो टीवी सीरियल में दिखाया, तथास्तु प्रकट हो जाते हैं, होते ना सर। परंतु वो परमात्मा कहता है कि मेरा आकार, मेरा रूप, शरीर, हर इंसान, हर क्षेत्र में, हर देश में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप आकार में हम अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं सर। बनाते हैं ना, हर देश विदेश जहाँ जाओगे ना, उस देश में अलग हिसाब से मूर्ति मिलेगी हर देवताओं की। तो क्या है कि इंसान ने जिसको जैसा अच्छा लगा, उसके भाव जैसे हुए, उसको वैसा उसका नाम दिया, उसका चित्र बना दिया और उसको पूज रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि मैंने इस जगत को बनाया, पूरी सृष्टि बनाई, तब तक मुझे इस सृष्टि को बनाई, तब तक मुझे खुशी नहीं हुई थी। जितनी मैंने इंसान को बनाया तो बहुत खुशी हुई, परंतु मुझे जब दुख होने लगा, जब मुझे दुख होने लगा कि ये सृष्टि तो सर्वत्र, यत्र वत्र सर्वत्र, हर एक के लिए काम की चीज़ है, पर इंसान इतना स्वार्थी हो गया कि जिसने बनाया वो खुद को नहीं जानता। और इस दुनिया में आप सब कुछ ज्ञान एकत्रित कर सकते हो, पर स्वयं से अनजान रह सकते हो। ध्यान आपको ये सिखाता है, ध्यान के लिए कोई समय सीमा नहीं है, किसी भी समय कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, ध्यान क्यों करना चाहिए? भाई क्या होता है ध्यान से? बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, वो भी जी रहे हैं, क्यों करना चाहिए? ये प्रश्न सर ने पूछा था कि इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ध्यान क्यों करना चाहिए? सही बात है, ध्यान क्यों करना चाहिए? क्या जरूरत ध्यान की? तो इसके संबंध में ध्यान हमें इसलिए करना चाहिए कि ध्यान व्यक्ति को अपने ही अंदर अच्छाई और बुराई को देखने की क्षमता देता होगा।
आप कितने अच्छे काम कर रहे हो, कितने बुरे काम कर रहे हो। आपके गुण अवगुण दोनों को देखने की क्षमता देता है। आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप दुनिया को क्या दे सकते हो, ये आपको देखना सिखाता है ज्ञान। आज दीदी देश दुनिया में जा रही है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं डॉक्टर साहब बेटे, एक से एक महान हमारे साथी बेटे हैं जो राजनीति में है, समाज सेवी है, बहुत बड़े से बड़े व्यक्ति। मैं आपको बहुत बड़ा व्यक्ति मानता हूँ, मैं उस व्यक्ति को बड़ा नहीं मानता हूँ जो यहाँ नहीं आए, क्योंकि वो हमसे बड़े इसलिए यहाँ नहीं आए, पर हम मेरे से बड़े आप सब हो, क्योंकि मेरे लिए वो व्यक्ति ज़्यादा मायने रखता है जो आज इस छोटे से कार्यक्रम में हमारे छोटे से बुलावे पर आप सब पधारे। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कभी कभी अकेले में जब बैठता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत गहराई में गया हूँ और मेरा ये ऐसे ही कोई यहाँ तक नहीं आया हूँ। और ये जो इसकी शुरुआत करी थी तो ये समझिए आप, सुबह और रात दिन जब भी मुझे टाइम मिलता था, शाम की 8 बजे अगर सोता था तो सुबह भी हो जाती थी, नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैंने बहुत बचपन से ही आध्यात्म के बारे में, इन चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा लीन रहा हूँ और इसको बहुत गहराई से देखा। अभी तक मैंने 7 से 8 गुरु करे हैं। लोग पूरे जीवन में एक भी नहीं करते, मैंने 8 गुरु करे हैं। अलग अलग जगह से मैंने ज्ञान विज्ञान जो भी मुझे चाहिए था लिया, परंतु एक सवाल हमेशा मेरे मन में रहा, जो वो सवाल वहाँ से नहीं मिला, उसका उत्तर नहीं आया। तब मैंने इस प्रकृति को अपना गुरु माना और एकांत में अपने हिसाब से बैठा। और जब मुझे पता चला, आज ये कोई 1-2 दिन का नहीं कारवा, ये 35 साल की पुरानी बात है, 35 साल हो गए इस चीज़ को। मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा परिवार मिले, ऐसे व्यक्ति मिले, ऐसा दोस्त मिले, ऐसा मेरे परिवार, मेरे बच्चे, बीवी, जो हमारे सामने सभी हमारा परिवार बैठा है, ये सब आप मेरे परिवारों पर। उस काम के लिए आपको कोई प्रोत्साहित कर दे, उसका जो आप काम सोच रहे हो, जो अच्छा काम है, अगर आपका कोई साथ दे दे। जैसे पहले सेशन में हम 3 लोगों ने प्रोग्राम करा और हमने बात 4, 5, 10 लोगों से करी थी, भाई ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। तो मेरे लिए जो भी मेरे साथ खड़ा हुआ मेरे सपने को साकार करने के लिए, तो मैं उसको ये समझता हूँ कि उस परमात्मा का या इस ईश्वर, या हम ये समझे कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, मेरा परिवार है जो मुझे समझाएंगे। और मेरे परिवार ने, मेरे मित्रों ने मुझे समझा। ये विचार बहुत समय से चल रहे थे और जो मैंने जाना, जो भी जाना, इतना जान लिया कि ये समझो कि उससे आगे जानने की ज़रूरत नहीं। अगर आप भी उस मार्ग पर, उस रास्ते पर जाएंगे तो आपको भी उससे आगे जानने की ज़रूरत नहीं है। और उन्हीं चीज़ों को जब सबको बताया तो उनने ये कहा कि इसको कुछ भी नाम देना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा। आदरणीय हमारे मुकेश जी सर बेटे हैं, गांधी जी बेटे हैं, चेतन जी, डॉक्टर साहब हैं, और भी हमारे जोशी जी वगैरह, हम 5, 7, 10 जने बैठे थे। और एक दिन उन्होंने कह ही दिया कि यार इसको आप ये से बड़बड़ करने से काम नहीं चलेगा, ये व्हाट्सअप फेसबुक के लिखना ये सब बंद करो और इसको कोई एक स्थान, एक जगह लो जहाँ पर जाके आप ये बातें बोलेंगे और अपन इसको सही तरीके से करेंगे। अब तरीका क्या है, दिन डिसाइड हो गया और आज ही का दिन डिसाइड हुआ 14 जनवरी। ये मेरा जन्मदिन मानो या इसका जन्मदिन मानो, क्योंकि डबल जन्म किसका होता है इस दुनिया में? बहुत कम लोग होते हैं जिसका डबल जन्म होता है। और डबल जन्म जब ही होगा जब पहले शरीर से आप मरोगे। परमात्मा भी जब ही मिलेगा आपको, जो ये पहला शरीर है ना बाबूजी, टोपी वाले साहब, ये शरीर जब तक आपका पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, जीते जी मरना पड़ेगा। अगर मरने के लिए तैयार हो तो ध्यान करना, वरना मत करना, मजाक मत करना खाली, क्योंकि ध्यान मजाक नहीं है। और जिनको इसकी प्यास नहीं है वो दूर ही रहे इससे। अगर आपके अंदर प्यास जगी है, उससे मिलने की तड़प है, लगन है, तो मैं कहता हूँ कि एक पलक झपकाते से ही, एक ही पलक झपकाते से आपको वो मिल जाएगा। पर तड़प सच्ची होना चाहिए, लगन सही होना चाहिए, आपके भीतर वो आग जलनी चाहिए कि अंतिम सांस तक चाहे जो भी हो जाए मिलना है। बस उस दिन
पुकार सुन ली जाएगा, उस दिन आप खाली शून्य हो जाओगे और आपके सामने प्रकट हो जाएगा। पर मरना पड़ेगा जीते जी। जिस दिन आप खाली हो गए, शून्य हो गए, सारे विचार खत्म हो गए, सारी कल्पनाएं खत्म हो गई, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई नाम नहीं, कुछ भी सामने नहीं रहा, पूरे खाली हो गए, तब जाके वो आपके अंदर जो है वो प्रकट होता है, तब जाके आपके सामने आता है। ऐसे ही नहीं आ जाता। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे हैं, रात दिन बड़ा बड़ा लगा के न घूमते हैं, धा धू 24 घंटा चल रहा है, नहीं मिलता भैया। वो इतना सस्ता आदमी नहीं है, इतना कोई रास्ते चलता हुआ बेवड़ा आदमी नहीं है कि हर किसी के सामने आओ साहब प्रकट हो जाएगा। यही वो वाला काम नहीं है। उसके लिए तो भैया धर्म, जाति, समाज, उसके लिए कोई मायना नहीं। ये चीज़ है ही नहीं, उसने बनाई नहीं। उसने बनाया इंसान, खाली इंसान बनाया, और इंसान के अंदर वो स्वयं छुपा है, आप ही के अंदर छुपा है। अब जिस दिन आपके बनावी चेहरे हैं, ये पर्दे आपने मुखौटा जो पहन रखा हमने, एक चेहरे के ऊपर कई चेहरे लगाता है इंसान, एक चेहरे के ऊपर कई चेहरे लगाता है इंसान। डॉक्टर साहब, एक चेहरे के ऊपर कई चेहरे लगाता है इंसान। ओरिजिनल चेहरा छुपाता है और बनावटी चेहरे लगाता है इंसान। आपको कहना क्या है सामने वाले से वो नहीं कहेंगे, बात दूसरी करेंगे, काम कोई और निकालना है। चेहरे पे चेहरे लगाता है इंसान। चेहरा हटाओ, कांच के सामने खड़े हो जाओ, ओरिजिनल चेहरा दिखाओ, सब मिलेगा। जीवन एक बार मिला है आपको, जीवन एक ही बार मिला है। दुनिया के सारे काम भी करने हैं, सारी जवाबदारियां भी पूरी करनी है, सब कुछ करना है। परंतु उसके साथ साथ जो इंसान बनने का मौका मिला, जो इंसान बनाया आपको, उसका दायित्व भी पूरा करना है कि उसने जो विश्वास करा, जनहित का काम करो, अपने आप को जानो। जब तक आपकी आखिरी सांस पूरी नहीं हो जाए, जैसे लास्ट सांस से पहले अपने आप को जान लेना और बिना जाने इस दुनिया से विदा मत होना। यही मेरा और मेरे परिवार, बच्चे जो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरी हर चीज़ समय से पहले रेडी करके देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि जीवन में मेरा साथ देता रहे। परिवार देगा तो ही आगे बढ़ सकता आदमी, अन्यथा यहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता। क्योंकि अगर घर वाले विरोध कर दें, हाइट बंद करो, तो सब बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि मुझे कभी ये नहीं बोले, मेरा भी जीवन है, मेरे भी शौक है, मुझे कुछ समय मेरे लिए दे, ताकि मैं देश और दुनिया के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरी भावना जिंदी रखूं। और आपके बीच जो भी मेरे विचार, जो भी मेरी कामना थी, वो आपके सामने रखा। मैं चाहूँगा कि जीवन में आप बहुत गहराई में जाकर उसको महसूस करें और अपना जीवन सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कमान मैं वापस सर के हाथ में दूंगा।